सोचिए, एक ऐसा खेल जहां जीतने वाले को मिलते हैं अरबों रुपए, लेकिन हारने वाले को मिलते हैं सीधी मौत। यहाँ बच्चों के मासूम खेल खिलाया जाता है, लेकिन इन खेलों के पीछे छुपा होता है खून, धोखा और इंसानी मजबूरी का सबसे खौफनाक चेहरा। आज की कहानी है स्क्विड गेम की, जहाँ 456 कर्ज में डूबे लोग पैसों की उम्मीद में एक ऐसा खेल का हिस्सा बनते हैं जहाँ हर गलत कदम जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है सियोंगी हुन नाम के एक आदमी से, जो अपनी जिंदगी में बहुत बुरी तरह फंसा होता है। उस पर कर्ज होता है, अच्छी नौकरी नहीं होती और आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो बेटी के लिए तोहफा ले सके, लेकिन गी हुन को लगता है कि ये पैसे काफी नहीं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा कर बैंक से पैसे निकालता है और घोड़ों की रेस में लगा देता है। किस्मत उस दिन गियोन का साथ देती है और वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है कर्ज देने वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। गियोन जान बचाकर भागता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। वो लोग उससे बुरी तरह मारते हैं और पैसे मांगते हैं। गियोन जब जेब चेक करता है तो उसकी जेब कटी होती है और सारे पैसे गायब होते हैं। उसे याद आता है कि भागते वक्त वो एक लड़की से टकराया था, शायद उसी ने उसकी जेब काट ली थी। अब गियोन के पास कुछ नहीं होता, इसलिए वो वादा करता है कि पैसे जल्दी दे देगा, लेकिन वो लोग उससे जबरदस्ती एक कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं कि अगर पैसा वापस ना मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। के बाद गियोन अपनी बेटी को मिलता है, उसके साथ खाना खाता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। बेटी को घर छोड़ने के बाद वो ट्रेन स्टेशन जाता है, जहाँ एक अजनबी आदमी उसके पास बैठकर उसे एक छोटा सा खेल खेलने की दावत देता है। अजनबी आदमी कहता है कि अगर गियोन जीत गया तो उसे 1 लाख वून मिलेगा। गियोन पैसों की मजबूरी में मान जाता है। खेल के दौरान वो आदमी बार बार जीतता है और हर हार पर गियोन को थप्पड़ मारता है, लेकिन आखिरकार गियोन जीत जाता है और उसे पैसे मिलते हैं। जाते वक्त वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है अगर और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पर कॉल करना। रात को गियोन अपनी माँ के पास होता है। माँ इतने पैसे देखकर पूछती है कि ये कहाँ से आए। गियोन बताता है कि उसने एक खेल खेल कर पैसे जीते हैं। इसी दौरान उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने नए बाप के साथ अमेरिका जाने वाली है। यहाँ पता चलता है कि गियोन की तलाक हो चुकी है और पैसे न होने की वजह से वो अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकता। गियोन अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, इसी मजबूरी में वो कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, अंदर गैस छोड़ दी जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब जगह पर होता है, जहाँ उस जैसे 456 लोग मौजूद होते हैं। सबने एक जैसे लिबास पहना होता है और हर किसी को एक नंबर दिया गया होता है। गियोन का नंबर 456 होता है। वहाँ हर तरफ कैमरास होते हैं और गार्ड्स का चेहरा मास्क से ढका होता है। गार्ड्स बताते हैं कि सबको 6 खेल खेलने होंगे। जो आखिर तक जिंदा रहकर सारे खेल जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गियोन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। इसका नंबर 001 होता है। बताता है कि उसे दिमाग की खतरनाक बीमारी है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वो अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त इस खेल में गुजारने आया है। इसी दौरान गियोन उस लड़की को भी पहचान लेता है जिसने उसकी जेब काटी थी। उसका नाम सायबियोक होता है। कुछ देर बाद सब खिलाड़ियों से एक मुआहिदा साइन करवाया जाता है, जिसमें 3 कवानीन होते हैं। पहला, खेल शुरू होने के बाद कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। जो खिलाड़ी खेलने से इनकार करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर ज्यादातर खिलाड़ी वोट कर दें तो खेल रोका जा सकता है। फिर सबको पहले खेल के लिए एक बड़े मैदान में लाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गुड़िया होती है। खेल का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब गुड़िया गाना गाए तो सबको फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना होता है और जैसे ही गाना रुकता है सबको अपनी जगह जम जाना होता है। सबको ये बच्चों का खेल लगता है, लेकिन जैसे ही एक खिलाड़ी हिलता है उसे सीधा गोली मार दी जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लोग भागने लगते हैं और गार्ड्स उन्हें एक एक करके गोली मारते हैं। मैदान खून से भर जाता है। गियोन भी डर के मारे जम जाता है, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों की मदद से किसी तरह फिनिश लाइन पार कर लेता है। पहले खेल खत्म होता है और बचे हुए खिलाड़ी वापस हॉल में लाए जाते हैं। अब सबको पता चल चुका होता है कि ये सिर्फ खेल नहीं, मौत का मैदान है। सब खिलाड़ी खेल रोकने की मांग करते हैं। संग वू, जो गियोन का बचपन का दोस्त होता है, रूल याद दिलाता है कि अगर मेजोरिटी वोट कर दे तो खेल बंद हो सकता है। वोटिंग से पहले उन्हें पैसों का बड़ा गिलास दिखाया जाता है, जिसमें हर मरे हुए खिलाड़ी के बदले रकम बढ़ रही होती है। पैसे देखकर कुछ लोग का दिल बदलता है, लेकिन ज्यादा लोग खेल छोड़ने के हक में वोट करते हैं। इसीलिए खेल रोक दिया जाता है और सबको घर भेज दिया जाता है। घर लौटकर गियोन पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। गियोन कार्ड दिखाता है, लेकिन नंबर काम नहीं करता। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि संग वू भी बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। फिर गियोन को खबर मिलती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उसके पाँव का ऑपरेशन जरूरी है। पैसे न होने की वजह से गियोन फिर मजबूर हो जाता है। अपनी बेटी और माँ के लिए वो दोबारा गेम ज्वाइन करने का फैसला करता है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर भी कहानी में आता है। उसका भाई लापता होता है और उसके कमरे से भी वही गेम कार्ड मिलता है। पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि उसका भाई भी इस गेम में गया है। जब
खिलाड़ियों को दोबारा लाया जाता है, पुलिस ऑफिसर चुपके से गाड़ियों का पीछा करता है। वो एक गार्ड को बेहोश करके उसका लिबास पहनता है और आइलैंड के अंदर घुस जाता है। इस बार गेम में 187 खिलाड़ी वापस आए होते हैं। रात को सैबियो की छुपी जगह जाकर गार्ड्स को कुछ अजीब चीजें बनाते हुए देखता है। अगले दिन दूसरा खेल शुरू होता है। सबको 4 शेप्स में से एक शेप चुनना होता है। संगवू को अंदाजा हो जाता है कि गेम दलगुना कैंडी वाला है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी टीम को नहीं बताता। हर खिलाड़ी को एक कैंडी दी जाती है जिसमें शेप बनी होती है। शेप तोड़े बगैर निकालनी होती है वरना मौत। गिहोन के पास सबसे मुश्किल अम्ब्रेला शेप होती है। जब वक्त खत्म होने वाला होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया होता है। वो कैंडी को चाटना शुरू करता है ताकि वो नरम हो जाए। बाकी लोग भी यही तरीका अपनाते हैं। आखिरकार गियोन शेप निकाल लेता है और मौत से बच जाता है। दूसरे खेल के बाद खिलाड़ी और कम हो जाते हैं और इनाम की रकम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब लोगों में लालच और डर दोनों बढ़ने लगता है। अगली सुबह खाने के वक्त झगड़ा होता है। ड्यूक्सू और उसकी टीम ज्यादा खाना ले लेती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता। झगड़े में एक खिलाड़ी मर जाता है, लेकिन गार्ड्स कुछ नहीं करते। इससे सबको समझ आ जाता है कि खिलाड़ियों का एक दूसरे को मारना भी गेम का हिस्सा बन सकता है। रात को हॉल में अंधेरा कर दिया जाता है और खिलाड़ी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ चीखें, खून और अफरा तफरी होती है। गिहोन पर भी हमला होता है, लेकिन संगवू उसकी जान बचा लेता है। इसके साथ ही एक और राज खुलता है। एक डॉक्टर खिलाड़ी कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए खिलाड़ियों के जिस्म के पार्ट्स निकालकर बेच रहा होता है। बदले में गार्ड्स उसे अगले गेम की मालूमात देते हैं। पुलिस ऑफिसर जो गार्ड्स के रूप में छुपा होता है इस राज के करीब पहुंचता है और अपने भाई के बारे में सच ढूंढने लगता है। दूसरा खेल होता है टग ऑफ वार यानी रस्साकशी। सबको 10-10 लोगों की टीम बनानी होती है। संगवू चाहता है कि उसकी टीम में ज्यादा ताकतवर मर्द हों, क्योंकि उसे लगता है कि ये ताकत का खेल है। गियोन की टीम में कमजोर लोग भी होते हैं, लेकिन प्लेयर 001 उन्हें स्ट्रेटेजी बताता है। कहता है कि दिमाग से कमजोर टीम भी जीत सकती है। खेल शुरू होता है और पहले उनकी टीम दबने लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजी की मदद से वो सामने वाली टीम को बैलेंस बिगाड़ कर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह गियोन की टीम फिर मौत से बच जाती है। पुलिस ऑफिसर फ्रंटमैन की कमरे तक पहुंचकर फाइल्स ढूंढता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई भी पहले इस गेम का हिस्सा था। उसका प्लेयर नंबर 132 था। इस सच के बाद उसका शक और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को भी अंदाजा हो जाता है कि कोई गार्ड असली गार्ड नहीं बल्कि घुसपैठिया है। अब चौथा गेम शुरू होता है। सब खिलाड़ियों को अपना पार्टनर चुनने को कहा जाता है। सब समझते हैं कि ये टीम गेम होगा, इसलिए वो अपने करीबी लोगों को पार्टनर बनाते हैं। गिहोन प्लेयर 001 को पार्टनर बना लेता है, क्योंकि बूढ़े आदमी को कोई नहीं चुनता। लेकिन जब गेम शुरू होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। हर जोड़ी को कंचे दिए जाते हैं और रूल होता है कि अपने पार्टनर के सारे कंचे जीतने हैं, यानी जिस इंसान को साथी समझा अब उसी को हराकर जिंदा रहना है। ये गेम सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। संगवू अली को चाल से हरा देता है और अली की मौत हो जाती है। साइबियोक की साथी जियोंग अपनी जान कुर्बान कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि साइबियोक के पास जीने की वजह है। गिहोन बूढ़े आदमी को कमजोर समझकर उसे धोखा देकर कंचे जीतने लगता है, लेकिन आखिर में बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सब समझ रहा था। वो अपना आखिरी कंचा भी गियोन को दे देता है। गियोन रोते हुए उसे गले लगाता है और थोड़ी देर बाद गोली की आवाज के साथ प्लेयर 001 भी गेम से बाहर हो जाता है। अब वीआईपी लोग आइलैंड पर आ चुके होते हैं, जो इन मौत भरे खेलों का तमाशा समझकर देखने आए होते हैं। पांचवा गेम होता है गिलास ब्रेक। खिलाड़ियों को 1 से 16 तक नंबर चुनने होते हैं। हर कदम पर 2 गिलास होते हैं, एक मजबूत और एक कमजोर। गलत गिलास पर कदम रखते ही खिलाड़ी सीधे नीचे गिरकर मर जाते हैं। एक एक करके लोग गिरते हैं। आखिर में गियोन, संगवू और सैबियोक ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन गिलास टूटने के बाद सैबियोक बुरी तरह जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एक वीआईपी से मालूमात निकालता है, लेकिन फ्रंटमैन उसका पीछा कर लेता है। पुलिस ऑफिसर भागते हुए एक चट्टान तक पहुंचता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रंटमैन असल में उसका अपना भाई होता है। पुलिस ऑफिसर कुछ समझ नहीं पाता और फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है। वो समंदर में गिर जाता है। अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचते हैं, गियोन, संगवू और साइबियोक। साइबियोक बहुत ज्यादा जख्मी होती है। गियोन से वादा लेती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके छोटे भाई का ख्याल रखेगा। गियोन मदद के लिए गार्ड्स को बुलाने जाता है, लेकिन जब वापस आता है संगवू सैबियोक को मार चुका होता है। गियोन का दिल टूट जाता है। अब गेम में सिर्फ 2 दोस्त बचे हैं, गियोन और संगवू। आखिरी गेम होता है स्क्विड गेम। ये वही बचपन का खेल होता है जो गियोन कभी खेला करता था, लेकिन अब ये मौत का फैसला करने वाला होता है। गियोन और संगवू के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों जख्मी होते हैं, दोनों टूट चुके होते हैं। आखिर में गियोन जीतने के करीब होता है, लेकिन वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता। वो गेम रोकने का फैसला करता है ताकि दोनों जिंदा वापस जा सके, लेकिन संगवू अपनी हार और गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो खुद अपनी जान ले लेता है और गियोन से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। इसी तरह गियोन गेम जीत जाता है। उसे वापस शहर
शहर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक बैंक कार्ड होता है। वो एटीएम पर कार्ड चेक करता है तो पूरा इनाम उसके अकाउंट में आ चुका होता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर वो खुश नहीं होता। लेकिन ये पैसे 100 बेगुनाह लोगों की मौत से मिला होता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते दुनिया छोड़ चुकी होती है। 1 साल गुजर जाता है। गियोन के पास अरबों का पैसा होता है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। वो अकेला और अंदर से खाली हो चुका होता है। एक दिन उसे एक फूल मिलता है जिसमें फिर से स्क्विड गेम का कार्ड होता है। कार्ड पर एक जगह का पता होता है। गियोन वहाँ जाता है और उसे वहीं बूढ़ा आदमी मिलता है, प्लेयर 001। यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि स्क्विड गेम का असली मालिक वो खुद था। वो बहुत अमीर था, लेकिन जिंदगी में कोई मजा नहीं बचा था, इसीलिए उसने अमीर लोगों के लिए गरीब और मजबूर लोगों के लिए मौत भरा खेल बनवाया। बूढ़ा आदमी ये सब बताकर मर जाता है। इसके बाद गियोन सैबलियो को छोटे भाई को ढूंढता है और उसे संगो की माँ के हवाले कर देता है। वो उन्हें पैसों से भरा बैग भी देता है ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। फिर गियोन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने का फैसला करता है, लेकिन एयरपोर्ट जाते वक्त उस आदमी को देखता है जिसने उसे पहली बार गेम का कार्ड दिया था। वो आदमी अब किसी और मजबूर इंसान को उसी मौत के खेल में बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। गियोन उसके पीछे भागता है, लेकिन वो निकल जाता है। गियोन उस आदमी से कार्ड लेता है और फिर उस नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से फ्रंट बैंक की आवाज आती है जो उसे कहता है कि फ्लाइट में बैठ जाओ और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन गियोन के चेहरे से साफ होता है कि अब वो चुप रहने वाला नहीं। वो फ्लाइट छोड़ देता है और इसी फैसले के साथ कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मौत के खेल की नहीं, बल्कि इंसानी मजबूरी, गरीबी, लालच, अमीर लोगों के बेहस निजाम की कहानी है। यहाँ हर खिलाड़ी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी से आया था। किसी को माँ का इलाज करवाना था, किसी को कर्ज चुकाना था, किसी को अपने घर वालों को बचाना था। लेकिन इस खेल ने सबको एक ही सवाल के सामने खड़ा कर दिया, क्या पैसा इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? लेकिन आपको क्या लगता है, असल डरावना खेल स्क्विड गेम था या वो दुनिया जहाँ मजबूर लोग पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं? और अगर गियोन आखिर में फ्लाइट पर बैठ जाता, क्या ये मौत का खेल कभी बंद हो पाता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्द आने वाली है।